अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त तालिबान को रोकना अफ़गान हुकूमत क्या अमेरिका के लिए भी बहुत मुश्किल हो चुका है और अमेरिका ने भी अफ़गानिस्तान की मदद से इनकार कर दिया है। बाइडन की स्टेटमेंट आपको सुनाते हैं आगे चलकर। अब इसके बाद भारत से अफ़गान हुकूमत ने फ़ज़ाई मदद मांग ली है। जी हाँ, भारत से अफ़गानिस्तान ने अब बाकायदा तौर पर फ़ज़ाई मदद मांग ली है। दूसरी जानिब तालिबान मज़ार शरीफ पर भी तकरीबन काबिज़ हो चुके हैं और सिटी को चारों तरफ से घेर लिया है। इस मौका पर अशरफ गनी क्यों मज़ार शरीफ में मौजूद हैं, इस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि तालिबान अफ़गानिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स को कत्ल करना शुरू हो गए हैं और एक एक करके तालिबान अफ़गान पायलट्स को कत्ल कर रहे हैं। दूसरी जानिब आज खबर आई है कि 9 अफ़गान पायलट्स ने अफ़गान एयरफोर्स को इस्तीफ़े जमा करवा दिए हैं और अब वो अफ़गान एयरफोर्स का कोई भी जहाज़ चलाने को तैयार नहीं है। अफ़गान हुकूमत अपने ही पायलट्स को सिक्योरिटी फ़राहम करने में नाकाम रही है, इसीलिए तालिबान के खौफ से अफ़गान पायलट्स अब अफ़गान एयरफोर्स का कोई भी जहाज़ नहीं चलाएंगे। ये इस्तीफ़े इस वक्त सामने आए हैं जब हफ्ते के रोज़ तालिबान ने काबुल बम धमाके में ब्लैक हॉक के पायलट हमदुल्ला को भी हलाक कर दिया था। अब जाहिर सी बात है, अगर अफ़गान हुकूमत पायलट्स को सिक्योरिटी फ्राहम नहीं करेगी तो वो भी अपना काम नहीं करेंगे। अब इस खबरों के बाद अमेरिका अफ़गानिस्तान से बहुत नाराज़ हो चुका है। अमरीकी सदर ने एक मीडिया टॉक में वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि अफ़गान अपनी जंग अब खुद लड़े। हम ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स, जी हाँ, ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स अफ़गानिस्तान में लगा चुके हैं, अब और पैसा हम नहीं लगा सकते। उन्होंने कहा कि हमने 3 लाख अफ़गान फोर्सेस तैयार की, भारी पैसा लगाकर। क्या ये तालिबान से नहीं लड़ सकते? आप पहले ये बयान सुने। Just the last few days, multiple cities in Afghanistan have fallen to the Taliban. There's irrefutable evidence that a vast majority of those Afghan forces cannot hold ground there. Has your current plan to withdraw U.S. troops changed at all? No. Look, we spent over $1 trillion, over 20 years. We trained and equipped with modern equipment over 300,000 Afghan forces. And Afghan leaders have to come together. We lost death and injury, thousands of American personnel. They've got to fight for themselves, fight for their nation. The United States, I'll insist we continue to keep the commitments we made, providing close air support, making sure that their Air Force functions and is operable, resupplying their forces with food and equipment. अब अमेरिका 31 अगस्त को अफ़गानिस्तान छोड़ देगा, जिसके बाद अफ़गान लोगों को ही अफ़गानिस्तान का कोई हल तलाश करना होगा और मिल बैठकर किसी एक फ़ैसले पर आना होगा। इस वक्त अफ़गान एयरफोर्स को अमेरिका की हल्की फुल्की सपोर्ट हासिल है और अमेरिका अपने बमबार्ड तैयारों से तालिबान पर हमले कर रहा है, लेकिन अमेरिका ने वाज़ेह कर दिया है कि 31 अगस्त के बाद अमेरिका यहां से मुकम्मल तौर पर निकल जाएगा। अब इसके बाद अफ़गान हुकूमत को एक मजबूत हरीफ की ज़रूरत है जो अमेरिका की कमी पूरी करे। तो अफ़गान हुकूमत को भारत से अच्छा हरीफ नहीं मिल सकता और अफ़गान हुकूमत ने भारत से मुतालबा भी कर दिया है कि भारत हमें फ़ज़ाई मदद फ़राहम करे। लेकिन क्या ये भारत के लिए मुमकिन होगा? आइए मैप के ज़रिए आपको समझाते हैं। अब भारत और अफ़गानिस्तान के मिड में है हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान तो भारत को यहाँ पर एयर स्पेस देगा नहीं कि भारत जाए और अफ़गानिस्तान पर बमबारी करके वापस आ जाए। ऊपर चीन के रास्ते से भी भारत का जाना नामुमकिन होगा। ताजिकिस्तान की एयरबेस ताजिकिस्तान भारत को किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की इजाज़त कभी नहीं देगा। तो भारत के पास इस वक्त 2 रास्ते बचते हैं और दोनों ही भारत को तबाही की तरफ लेकर जाएंगे। एक रास्ता तो भारत के लिए ये है कि अरेबियन सी से होता हुआ भारत अफ़गानिस्तान में अपना टारगेट सेट करे और ईरान के रास्ते अफ़गानिस्तान में दाखिल होकर एयर स्ट्राइक्स करके वापस आ जाए। ये रास्ता भारत के काम तो आ जाएगा, लेकिन ये बहुत महंगा पड़ेगा। भारत की मईशत पहले ही बहुत गिरावट का शिकार है। क्या अमेरिका की तरह भारत के पास अरबों डॉलर्स हैं कि वो इस जंग में लगा दे?
और अपना मौशी नुकसान भी करे। अब ये फैसला तो भारत को करना है कि वो क्या ऐसा करेगा या नहीं। अब दूसरा ऑप्शन भारत के पास ये बचता है कि भारत अफगानिस्तान में अपने अड्डे कायम करे और वहाँ से अफगानिस्तान को एयर सपोर्ट फराहम करे, तो ये भी भारत के लिए किसी खुदकुशी से कम नहीं होगा। इस वक्त तालिबान अफगान पायलट्स को कत्ल कर रहे हैं, तो क्या वो भारतीय पायलट्स को छोड़ देंगे? तो यकीनी तौर पर नहीं, वो भारतीय पायलट्स को भी निशाना बनाना शुरू कर देंगे, जिससे अफगानिस्तान भारत के पायलट्स का कब्रिस्तान बन जाएगा। इसीलिए लगता नहीं कि भारत अफगान हुकूमत की मदद करेगा। लेकिन भारत दूसरी जानिब सिर्फ यही चाहता है कि अफगान हुकूमत खुद लड़े और तालिबान को शिकस्त दे, ताकि तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा ना कर सकें। ऑन फील्ड भारत अफगानिस्तान की कोई मदद नहीं करेगा और ना ही अपने फौजी अफगानिस्तान में भेजेगा। एक दफ़ा भारत ने अफगानिस्तान में जाने की गलती की तो फिर भारत खुद को इस जंग से निकाल नहीं पाएगा। अब अफगान सदर अशरफ गनी भी मज़ार शरीफ पहुंचे हैं ताकि तालिबान के खिलाफ अपनी फ़ौज का मोराल बरकरार रखें। इस वक्त चारों तरफ से तालिबान ने मज़ार शरीफ का मुहासरा कर लिया है और ऐसे वक्त में अशरफ गनी इस सिटी में आने का फ़ैसला कर रहे हैं। ये यकीनी तौर पर एक बहादुरी का काम है, लेकिन ये तो वाज़ेह है कि जब तालिबान का कब्ज़ा इस शहर पर यकीनी होगा तो अफ़गान सदर इस शहर से अपने प्राइवेट जेट में उड़ जाएंगे। लेकिन पीछे अफ़गान फ़ौजी कैसे मुकाबला करेंगे तालिबान का, ये तो वक्त बताएगा, जब मज़ार शरीफ में तालिबान और अफ़गान फोर्सेस के दरमियान झड़पें शुरू होंगी। लेकिन इस वक्त अशरफ गनी मज़ार शरीफ में मौजूद हैं और तालिबान ने चारों तरफ से मज़ार शरीफ के शहर को घेर लिया है।